अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाली सुरक्षा दुनिया में सबसे कड़ी मानी जाती है। ये सुरक्षा इस कदर चाक चौबंद होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 30 मार्च 1981 का दिन अमेरिकी इतिहास की ऐसी काली तारीख है जब अमेरिका के राष्ट्रपति को गोलियों का शिकार होना पड़ा। इस तारीख को वॉशिंगटन डीसी होटल के बाहर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के सीने में गोली मार दी गई। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेता को सरेआम गोली मारने वाले शख्स को अदालत ने दोषी नहीं माना। दरअसल ये हमला जॉन हिंकली जूनियर नाम के एक पागल और आवारा शख्स ने किया था। सुनवाई के दौरान जज ने उसके पागल होने के चलते उसे दोषी नहीं माना। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन हिल्टन होटल में एक लेबर बैठक को संबोधित करने के बाद बाहर निकले थे। वो अपने सहयोगियों के साथ अपनी लिमोजिन कार की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों के एक समूह के बीच खड़े हिंकली ने राष्ट्रपति पर 6 गोलियां दाग दी। इस हमले में रीगन और उनके 3 सहयोगियों को गोली लगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेम्स ब्रैडी के सिर में गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से जख्मी हुए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट टिमोथी मैकार्थी की बगल में गोली लगी और डीसी के पुलिसकर्मी थॉमस डेल हांटी की गर्दन में गोली लगी थी। हमले के बाद सुरक्षा बल तेजी से हिंकली की तरफ कूदे और उसे पकड़ लिया। उसे एक दीवार की तरफ ले जाया गया और उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। रीगन को एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने लिमोजिन में बैठाया और तेजी से अस्पताल की तरफ ले जाया गया। राष्ट्रपति को बाएं फेफड़े की तरफ गोली लगी थी और ये दिल के बेहद करीब थी। 70 साल के प्रेसिडेंट रीगन अस्पताल पहुंचने पर जख्मी हालत में खुद ही चलकर अस्पताल के अंदर पहुंचे थे। प्रेसिडेंट रीगन को फौरन सर्जरी के लिए ले जाया गया। उनके चेहरे पर किसी तरह का खौफ नहीं था। 2 घंटे तक चली सर्जरी के बाद प्रेसिडेंट होश में आए और उनकी हालत स्थिर लग रही थी। अगले दिन उन्होंने सरकारी कामों को फिर से शुरू किया और अपने अस्पताल के बिस्तर से ही एक कानून पर दस्तखत किए। 11 अप्रैल को वो व्हाइट हाउस में फिर से लौट आए। इस हमले के बाद प्रेसिडेंट रीगन की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी और अप्रैल महीने के अंत में कांग्रेस ने उनका एक नायक की तरह सदन में स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ 30 मार्च 1981 को ही 25 साल के जॉन हिंकली को गिरफ्तार कर लिया गया था और राष्ट्रपति पर हमला करने को लेकर उस पर गंभीर धाराएं लगाई गईं। हिंकली इससे पहले भी टेनेसी में हथियारों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार हुआ था। जून 1982 में अदालत में उसे पागलपन की वजह से दोषी नहीं माना गया। सुनवाई के दौरान हिंकली के वकील ने मेडिकल सबूतों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उसका मुवक्किल नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। उसने 1976 में टैक्सी ड्राइवर नाम की एक फिल्म देखने के बाद इस हमले को अंजाम दिया था। हिंकली के वकील ने अदालत में कहा कि उसके मुवक्किल ने इस फिल्म को दर्जनों बार देखा था। इस फिल्म का मुख्य किरदार एक सीनेटर को मारने की कोशिश करता है। फिल्म देखने के बाद हिंकली मुख्य किरदार से प्रभावित हो गया था। इस तरह हिंकली नहीं बल्कि ये फिल्म राष्ट्रपति पर हुए हमले की असल वजह है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंकली इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि वो पागल है। इस फैसले के बाद अमेरिका में इसकी काफी आलोचना हुई थी। हालांकि अदालत ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का आदेश भी सुनाया था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।